नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपके अंदर चाहे म्यूजिक हो यानी कि संगीत हो, चित्रकला हो या लेखन, कोई भी कला जो आपके अंदर है उसकी प्रतिभा जाग उठी है, या आप अपने रोज़मर्रा के कामों में भी एक अनोखे तरीके से या और भी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि हो सकता है कि आपकी शुक्र दशा चल रही हो, आपको मालूम ना हो, और शुक्र महादशा का ही ये प्रभाव हो। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी आपको बताया हुआ है कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ही शुक्र की महादशा का पदार्पण हमारे जीवन काल में होता है, तो किस प्रकार का परिदृश्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तित होता है। क्योंकि जैसे ही शुक्र की महादशा आएगी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कला है या रचनात्मकता है, जिसे हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, उसका बीज या तो अंकुरित होगा या वो अपने चरम पर जाने का प्रयास जरूर करेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले किसी भी ग्रह के बारे में बात करने से पहले हम शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। शुक्र है क्या? देखिए, शुक्र है आपका, सबसे पहले तो यदि आप मैरिड हैं तो आपकी जो पार्टनर, आपके जो बेटर हाफ, आपकी जो पत्नी है, वो आपके शुक्र हैं। सेकेंडली, कोई भी जो सुहागन स्त्री या कोई भी महिला, वो शुक्र का प्रतिरूप है। इसके अलावा यदि आप देवी उपासना करते हैं, वो भी शुक्र का रूप है। आप सच संवर कर रहते हैं, आपके अंदर का मनोभाव, चाहे वो पाक कला से संबंधित हो, यानी कि नए नए व्यंजन आपके बनाने की एक कला हो, उसको आप बनाना भी चाहते हो, तो वो भी शुक्र को प्रदर्शित करता है। आपके अंदर कहीं ट्रैवल करने की या घूमने की जो एक इच्छा रहती है आंतरिक रूप से, वो भी शुक्र का पदार्पण है, शुक्र का रूप है। सुंदर कलाकृतियाँ या किसी भी ऐसे वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ, ऐसे दृश्यों की तरफ सहसा ही आपका ध्यान चला जाता है, जहाँ से आप क्रिएटिविटी को, जो आप देख सकते हैं, जो गुण या जो कला का प्रतिरूप या कोई ऐसी चित्र में ही आप एक अन्य चित्र को देख लेते हैं, वो सिचुएशन को आप भांप लेते हैं, तो भी आपके शुक्र कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि शुक्र महादशा आपके जीवन काल में आई है तो किस प्रकार के परिवर्तन आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शुक्र की महादशा जब व्यक्ति के जीवन काल में आती है, तो चाहे वो बिल्कुल आप कहीं जुड़े ना हों, और कला और रचनात्मकता जो है वो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर बढ़ती है, इसका महत्व भी बढ़ जाता है। कि एस्ट्रोलॉजी और शुक्र की यदि बात करें, दोनों का आपसी संबंध क्या है, तो देखिए, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को आप जैसा कि जानते हैं कि सौंदर्य, प्रेम, संगीत, नृत्य यानी कि नाट्य कला, चाहे वो डांस किसी भी फॉर्म में हो, चित्रकला, या सबसे बड़ी बात, या जो मुख्यतः विलासिता का कारक भी माना जाता है। शुक्राचार्य को देखिए दैत्य गुरु के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनके दो रूप माने जाते हैं, तो देखिए, असुरों के गुरु के रूप में, दूसरा कोई 14-15 साल की किशोरी के रूप में जाना जाता है। और शुक्र देव जो हैं वो अपनी कला और अपने ज्ञान के संरक्षक अपने आप में रहे हैं। तो जब शुक्र की दशा चलती है तो जीवन में जो एक आर्ट या कला के जो रंग हैं वो गहराने लगते हैं। कुंडली के जिस भाव में, यानी कि शुक्र जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसको देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कला में आपकी जो रुचि है, या उस फील्ड में यदि आप जाते हैं तो आपकी ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला प्रभाव जो आपके जीवन में आता है, देखिए, सबसे पहला जो एक मानसिक बोलें या आपके जो स्वयं के कर्म हैं उस तरफ आपकी संलग्नता बढ़ जाती है, तो अपनी जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उस पर विशेष प्रभाव होता है। व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति है बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। एक इमेजिनेशन करने की जो एक शक्ति होती है, कि आप देख सकें कि एक ही, चाहे मूर्त एक ही हो, लेकिन उसको आप चार तरीके से प्रेजेंट कर सकें, इस तरीके की शक्ति स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस प्रकार से शुक्र की महादशा आगे आगे बढ़ती चली जाती है। 3 हिस्सों में इसे डिवाइड करते हैं। इनिशियल जो 6 साल का समय होता है, उसमें इसका प्रभाव विशेषतः बढ़ता चला जाता है। जो मध्य का काल होता है, उसमें प्रबलता रहती है, और साधारण चीज़ों में भी आप कहीं ना कहीं सुंदरता खोजने का प्रयास करते हैं। आप जानते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों ने कबाड़ या कूड़ा समझकर फेंक दिया था, उन्हीं वस्तुओं से वह बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो अपनी उनकी जुड़ी हुई कल्पना शक्ति भी काम करती है।
रंग हों, शब्द हों या ध्वनियाँ हों, क्योंकि म्यूज़िक की बात करें, लेखन की बात करें या आप आर्ट यानी कि पेंटर हैं या कोई ऐसी आप फ़ॉर्म बनाते हैं, तो उसमें भी आपकी एक समझ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। सोचने और ना सिर्फ सोचने बल्कि उसको अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट या व्यक्त करने का जो तरीका है, बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही रचनात्मक आपके लिए हो जाता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कोई छात्र जो है चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, अब देखिए स्टूडेंट लाइफ है उसमें वो किस तरह से अपने जो एक आर्ट को आगे रखेंगे। तो चाहे वो साधारणतः अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नोट्स होंगे, नोट्स बनाते समय यदि कहीं पे कोई ऐसा चार्ट का निर्माण करना पड़ता है जिसमें ड्राइंग का यूज़ होता है, तो चार्ट्स या ड्राइंग करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से उसको वो प्रेज़ेंट करते हैं। वहीं यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑफ़िस में काम करता है, तो उसकी जैसे जो प्रेज़ेंटेशन होती हैं वो भी काफ़ी आकर्षक और आर्टिस्टिक ढंग से वो सजाने लगते हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से मैं व्यक्ति को समझा भी सकूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रेज़ेंट कर सकूँ। बोलने का मतलब ये है कि कला केवल कलाकार तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर पक्ष में, हर हिस्से में उतर जाती है। कला से संबंधित यदि पहले से व्यक्ति हों, तो उन क्षेत्रों में विशेष सफलता या विशेष लाभ व्यक्ति को मिलता हुआ देखा गया है। विशेषता देखिए, शुक्र महादशा जो है विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक वरदान होती है जो कला, संगीत, अभिनय जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी भी है, नाट्य यानी कि नृत्य से जुड़े हुए हों, पेंटिंग या फिल्म या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस दौरान इनकी जो प्रतिभा है बहुत तेज़ी से निखरती चली जाती है और उन्हें हर मंच पर एक विशेष और अलग यानी कि यूनिक पहचान भी मिलती है। और सफलता मिलने की जो प्रोबेबिलिटी पिछले पीरियड में बिल्कुल नदारद थी, वो कहीं न कहीं अपने साथ में आसमान पर होती है। कुछ देखिए अपना भी ही एक योगदान होता है, क्योंकि पूर्णतः हम ये नहीं बोल सकते कि शुक्र की महादशा है तो आपके लिए सब अच्छा होगा। ग्रहों की प्लेसमेंट, ग्रहों का एक जो शक्ति बल है वो भी अच्छा होना चाहिए और स्वयं में भी प्रतिभा होनी चाहिए। अदरवाइज़ यही बात होती तो जिस भी व्यक्ति की शुक्र की दशा होती फिर वो रातों रात ही स्टार बन जाता। तो बोलने का मतलब है कि दोनों ही हिस्सों में आप पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, तो आपकी जो एक सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। इतिहास की बात कर लें या आधुनिक काल की आप बात करें, जितने भी कलाकार हैं उन्होंने अपनी सफलता का जो एक गोल्डन पीरियड है वो वीनस की महादशा यानी कि शुक्र की महादशा में एक्सपीरियंस किया है। यानी कि शुक्र केवल आंतरिक रचनात्मकता ही नहीं बल्कि बाहरी जो एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डिफरेंट फील्ड, चाहे आपको वैसी उसी तरह के आपके जो फ्रेंड सर्कल यानी कि आपको कोई मित्रगण मिल जाएं, या आपके लिए जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके घर वाले या कोई भी ऐसे आपके जो रिलेशन में लोग हैं वो आपके लिए लेकर आएँ, लेकिन आपके लिए अवसर आते ज़रूर हैं। अब एक सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि मान लिया कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या कलाकार या आर्ट से पहले से जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में ये परिवर्तन आता है, लेकिन जो बिल्कुल साधारण लोग हैं क्या उनके जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आता है? तो जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर शुक्र की महादशा हर किसी को प्रभावित करती है। इवन कि यदि आप जिनको आप साधारण, हालांकि साधारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली महिलाओं की जो हाउस वाइफ हैं, उनको तो देखिए हर तरह से अंदर उनके, स्पेशली यदि घर की बात करें तो घर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो शैली होती है उससे वो सजाने का प्रयास करते हैं। उसको जो घर वाले हैं उनके द्वारा अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। और यदि यंगस्टर्स की बात करें तो जो भी फैशन होता है, फैशन अच्छा भी लगे और उसकी जो एक ड्रेसिंग सेंस होती है उसको भी वो काफ़ी रचनात्मक यानी कि एक क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं। किस टॉप के साथ कौन सा बॉटम जाएगा, कैसे शूज़ पहनने हैं, कैसे उसके साथ में जो बाकी की एसेसरीज़ हैं वो उनका यूज़ करना है। इस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन निरंतर आता चला जाता है और आपके लिए वो बहुत कॉमन या एक नॉर्मल बात होगी। वो जो वीनस में व्यक्ति होता है उसके लिए वो साधारण बात है कि मैंने इसके साथ ये पहन लिया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। हालांकि देखिए उस पीरियड में वो व्यक्ति एहसास नहीं कर पाता। हाँ, ये ज़रूर है कि सामने वाला उसको अगर अप्रिशिएट करता है तो उस दौरान, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति खाने से जुड़ा हुआ है या कोई साधारण व्यक्ति
शक्ति की जैसे बात हो रही है, तो घर में भी यदि आप नॉर्मल खाना बनाते हैं तो आपके यदि वीनस अच्छे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी यानी कि इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं नए नए खाने का प्रयोग करूं, और नए नए खाने बनाने के लिए आप आगे भी बढ़ते हैं। बोलने का मतलब है कि ये महादशा हर व्यक्ति के जीवन को एक क्रिएटिव टच जरूर देती है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रभाव है ये कितने समय तक रहता है। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए शुक्र की महादशा सबसे लंबी होती है, 20 साल की ये होती है। और शुरुआती दौर, क्योंकि आप केतु की महादशा से होकर आ रहे हैं, तो कुछ समय तो आपको एक अंधेरे से उजाले में अपने आप को एडजस्ट करने में, क्योंकि देखिए आप भी अगर एक अंधेरी गुफा से आएंगे और एक उजले हुए सोने से भरा हुआ या उजाले से भरा हुआ कोई रूम होगा, तो उसके अंदर भी आपको जो आपके आई बॉल्स हैं उनको एक एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को भी धीरे धीरे वैसी परिस्थितियों के साथ एक सामंजस्य बिठाने में समय लगता है। शुरुआती दौर में आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे आपके सामने सोने की थाली में कितने भी पकवान रख दिए जाएं, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ें जो आपके जीवन में आ रही हैं उनकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। और जब मिडल टाइम, यानी कि जो जैसे 3 हिस्सों में आप किसी भी महादशा को डिवाइड करते हैं, तो जो मिडल पीरियड होता है उसमें जो आपकी क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर प्रतिभा होती है, जो आपकी रचनात्मकता होती है, वो टॉप यानी कि चरम पर होती है। और जो अंतिम वर्षों का समय होता है उसमें आपकी जो कला होती है, यदि आपकी ज़्यादा केतु इफेक्टिव हुए तो वही कला जो है कहीं ना कहीं आप आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, भगवान को पाने की तरफ उसको मोड़ देते हैं। यदि वीनस का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो उससे और अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना, या यूं कहें कि सामाजिक स्तर पर, सोशल लेवल पर कैसे मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं प्रभावित करूं, इस प्रकार से आप प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि देखिए इसका पूरा का पूरा ये जो बात है, ये सारी की सारी बातें निर्भर करती हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें आपके वीनस कैसे हैं। यदि तो आपके वीनस शुभ हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पर समय जो 3 पक्ष हैं उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा। देखिए उतार चढ़ाव, क्योंकि बीच में अंतरदशाएं भी आएंगी, प्रत्यंतर दशाओं का भी समय आएगा, लेकिन फिर भी उसमें समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे स्थितियां होती रहेंगी। लेकिन यदि आपके लिए वीनस जो हैं वो उच्च के हैं, बहुत अच्छे हैं, तो एक स्टेबल पोजीशन भी आएगी जिसमें आप महसूस करेंगे कि मेरा ये समय आया है। तो पूर्णतः जिन इच्छाओं के लिए कहीं ना कहीं मैं तरसता था, या जिन बातों को, जिन इच्छाओं को मैं पूर्ण करना चाहता था अपने जीवन काल में, वो बहुत ही इजी वे में पूर्ण होती चली जा रही हैं। आपको इस रचनात्मकता का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए अब ये सवाल आपके मन में आएगा कि ऊर्जा को आप सही दिशा में कैसे लगाएं। तो देखिए, चाहे आप म्यूजिक से जुड़े हों या किसी प्रकार से कोई आर्ट से जुड़े हुए हैं, पहले से आप प्रैक्टिस करते हुए आ रही है, आप ध्यान में रखें। तो आपकी रुचि यदि गाने में है, वादन में है, या पेंटिंग आप करते हैं, तो उसको आप निरंतर करते चले जाएं। आप एक एक्सपर्टीज़ यानी कि एक बहुत ही उच्च स्तर के अनुभव को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से यदि आप रोज़मर्रा के कामों की बात करें तो उसमें देखिए, आप ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या घर की सजावट हो, उसमें भी कहीं ना कहीं निरंतर आप प्रयास करते चले जाएं। जो भी आपके अंदर शौक हैं उसको मंच पर लेकर आएँ। स्टार्टिंग आप यूँ कर सकते हैं कि जैसे 4 लोग, 4 मित्र आपके घर में आए हैं, उनके सामने आपने एक प्रेजेंटेशन दी, उन अपनी जो भी प्रतिभा है, आप पोइम लिखते हैं, आप लेखन कुछ भी लिखते हैं आप, तो उसको आप प्रेजेंट करें 4 लोगों के सामने। धीरे धीरे आपका भी आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और शुक्र इसमें पूर्णतः सहयोग करेंगे। वीनस भी वही प्लैनेट है कि आप एक कदम उस तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह का ग्रह होता है यदि उसके साथ तालमेल बिठाते हुए वैसे ही आप अपने जो एक क्रियाकलाप होते हैं उनको आप करते हैं, तो उसी दिशा में आप नदी के बहाव में बहते चले जाते हैं। यदि आप खुद सोचिए कि नदी का बहाव जो है वो नीचे की तरफ को है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप उसके बहाव में बहते चले जाते हैं, उसके जो निरंतर स्वभाव हैं उनके साथ में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जो फील्ड्स जो आपने चुनाव किया है उसमें आपको निरंतर सफलता मिलती चली जाती है। ध्यान की बात करें, योग की बात करें, ये यदि आप करते हैं तो जो आपकी इमेजिनेशन पावर होती है, आपकी जो कल्पना शक्ति होती है, वो बढ़ती भी है। कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, उसमें भी एक बैलेंस बनाने में आपको मदद मिलती है। नए नए स्किल्स आप इस पीरियड में सीख सकते हैं। और जो भी आर्ट क्लासेस, किसी प्रकार का कोई एक
आर्ट आप सीखना चाहते हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बार बार वही बात है कि रचनात्मकता या क्रिएटिविटी जो है वो भीतर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जीवन में प्रगति का साधन भी बनेगी, आपकी अर्निंग भी होगी। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ जो आप केतु की महादशा में भूल चुके थे, उसके साथ भी शुक्र देव ने आपको जोड़ना है। हालांकि ध्यान यही रखना है कि ये जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा, कि मेरी वीनस की महादशा चल रही है, मैं जो भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो अच्छा ही होगा, उससे आपने थोड़ा सा यानी कि बच के चलना है। कल्पनाशीलता, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में आप ना जाएं। कई बार देखिए, लोग एक प्रैक्टिकलिटी जो वास्तविकता होती है उससे दूर होकर कहीं ना कहीं सपनों में या भ्रम में उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें एक कष्ट का अनुभव भी होता है। तो उसको एक बैलेंस जरूर बनाना है। शुक्र की अधिकता देखिए विलासिता हो गई या दिखावे की तरफ भी आपको धकेल सकती है, क्योंकि हर ग्रह जैसे पॉजिटिव ही नहीं देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देता है। मीठे की तरफ भी आपको धकेल सकता है। आपको डायबिटीज़ होने की प्रोबेबिलिटी इस पीरियड में बनती है। यदि पहले से आपका काफ़ी ज़्यादा वेट गेन है तो आपको निश्चित तौर पर अपनी जो एक शारीरिक संरचना है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बोलने का मतलब है कि संतुलन और संयम हर फील्ड में, चाहे आपके कोई भी प्लेनेट हो, अधिक हर चीज़ की, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो एक बैलेंस और संयम जरूर बनाएं, जिससे कि आप इसका पूर्णतः लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुक्र महादशा का दूसरा वरदान यानी कि कला और रचनात्मकता में वृद्धि पर ये एक वीडियो था। और ये महादशा ना हमें सिर्फ एक कलाकार बनाती है, बल्कि हमारी जो एक सोच होती है, जीवन जीने का जो एक तरीका होता है, उसे भी सुंदर बना देती है। और याद रखिए कि कला केवल चित्र या गीत या एक कोई आर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सजाने का हुनर भी है। और ये समय बहुत ही शुभ होता है, इसका आप बहुत ही सदुपयोग कर सकते हैं। शुक्र महादशा यदि आपके जीवन काल में चल रही है तो उसे पहचानिए, अपने अंदर जो भी आर्ट है उसका उपयोग कीजिए और जीवन को एक अद्भुत कलाकृति के रूप में दुनिया के समक्ष रखिए। लोग याद करें कि आप कहाँ थे और अभी आप कहाँ हैं। आपके लिए शुभ मंगलमय शुक्र की महादशा हो। और यदि आपके शुक्र जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। निरंतर हर बार की तरह एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जीव सेवा ज़रूर करें, जीव सेवा करते चले जाएं और अपने जीवन में शुक्र की महादशा का शुभ प्रभाव या किसी भी ग्रह की महादशा का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको कम करके अपने जीवन को भी शुभता की तरफ ले जाते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।